बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में मैं कवर करूंगा कि RSA की या की पेयर कैसे जनरेट किया जाएगा जो SSH के लिए यूज किया जाता है। SSH बेस्ड या की बेस्ड SSH ऑथेंटिकेशन के लिए नॉर्मली RSA की पेयर आपको चाहिए होता है। लिनक्स पे तो ये बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन विंडोज पे कई लोग साथियों ने सवाल किया कि ये कैसे होता है, तो उसके लिए मैं आज ये मैंने कहा डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखा दूं कि कैसे किया जाएगा। ये बहुत हेल्पफुल चीज है। आप पासवर्ड बेस्ड जो ऑथेंटिकेशन है वो वन फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता देता हूँ। सिक्योरिटी के एक फंडामेंटल रूल है। ये विंडोज में इसलिए यूज कर रहा हूँ कि विंडोज से मैंने आपको दिखाना है कि RSA की कैसे जनरेट होती है। फिर लिनक्स से भी बताऊंगा। मेरा मेन डेस्कटॉप लिनक्स ही है, ऑफ कोर्स विंडोज की वर्चुअल मशीन है। तो पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन में क्या प्रॉब्लम है? इसलिए कि जो ऑथेंटिकेशन फैक्टर्स हैं वो जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा सिक्योर ऑथेंटिकेशन होगी। वन फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है, या पहला ऑथेंटिकेशन फैक्टर क्या है कि समथिंग यू नो। मिसाल के तौर पे पासवर्ड्स, पिन एक्सेट्रा। सेकंड फैक्टर क्या है? समथिंग यू हैव। समथिंग यू हैव क्या हो सकता है? अ की, ATM कार्ड, क्रेडिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड एक्सेट्रा। दिस इज समथिंग यू हैव। और तीसरे नंबर पे समथिंग यू आर। मसलन फिंगरप्रिंट, रेटिना स्कैन, रेटिना RA से या E से सब मुझे नहीं पता, रेटिना स्कैन एक्सेट्रा। तो आप देख सकते हैं कि पासवर्ड्स ये फर्स्ट फैक्टर है ऑथेंटिकेशन का, समथिंग यू नो। और अगर इफ समथिंग यू नो जो चीज आपको पता है वो किसी और को भी पता चल जाए तो वो आपकी उस ऑब्जेक्ट को यूज कर सकता है। अगर वो आपका यूजर नेम है तो कोई और भी यूज कर सकता है। इसलिए सिर्फ पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन जो है हमेशा वीक मेथड होता है। समथिंग यू हैव, अगर कोई की है आपके पास, क्रेडिट कार्ड है, फिजिकल की है या और कोई चीजें हैं, तो जब तक अगले बंदे के पास या क्रैकर के पास वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, मिसाल क्रेडिट कार्ड या की या व्हाटएवर, तब तक वो आपकी आईडी को, आपके ऑब्जेक्ट को यूज नहीं कर सकता। ये डिफिकल्ट है। पासवर्ड गेस करना, ब्रेक करना आसान है, यानी रिलेटिवली आसान है कंपेयर टू कि कोई फिजिकली आपको आपकी जेब से बटुआ निकाले या आपके घर से चोरी करे, व्हाटएवर। समझे? सिमिलरली तीसरा जो फैक्टर है फिंगरप्रिंट्स या रेटिना स्कैन या जो भी एनीथिंग यू आर, जो चीज आप खुद हैं। अब कोई बंदा आपको इम्पर्सनेट तो कर सकता है, कोई कामरान बन के चला जाए कहीं, कोई बाबर बन के कहीं चला जाए, उस हद तक तो इम्पर्सनेट कर सकता है। लेकिन जब फिंगरप्रिंट आएगा तो फिंगरप्रिंट तो सिर्फ कामरान का ही चलेगा या बाबर का चलेगा। फिंगरप्रिंट या रेटिना स्कैन जो आई स्कैन होता है वो भी सिर्फ कामरान का चलेगा। तो समथिंग यू आर उसको कोई नहीं रिप्लेस कर सकता। ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव फैक्टर है ऑथेंटिकेशन का, लेकिन सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव भी है। ये स्कैनर्स, फिंगरप्रिंट स्कैनर्स, रेटिना स्कैनर्स, फिर उनको IT इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इंटीग्रेट करना वगैरह, ये एक्सपेंसिव होता है। एनीवे, अभी हम जो कवर कर रहे हैं वो है RSA की। वो इस कैटेगरी में आती है, पहली दो कैटेगरीज को कंफर्म करती है। डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे सेटअप करते हैं। अगर आप उसको बगैर पास फ्रेज के सेटअप करेंगे तो वो समथिंग यू हैव में आ जाएगा। अगर कोई आदमी समथिंग यू हैव, व्हाटएवर यू हैव दैट की, वो कॉपी कर ले तो वो भी आपकी आईडी को यूज कर सकता है। और अगर आप अपनी की को मजीद पास फ्रेज से प्रोटेक्ट कर दें, एक चीज होती है पास फ्रेज, वो हम डिस्कस करेंगे, वो और पासवर्ड
काइंड ऑफ सेम होते हैं, लेकिन पास फ्रेज जो है की प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है कि कोई बंदा की चोरी भी कर ले, कॉपी भी कर ले, तो वो उस की को यूज ना कर पाए। ठीक है, वो हम अभी देखते हैं इंशाल्लाह। तो ये चीज ज़हन में रखनी जरूरी है। इसको मैं सेव कर देता हूं आपके लिए ताकि हम इसको बाद में रेफर कर सकें। फैक्टर्स ऑफ ऑथेंटिकेशन, ऑलराइट, इसको किया मिनिमाइज। अच्छा, अब जो आरएसए की जनरेट करने के लिए विंडोज के ऊपर जो मैकेनिज्म मौजूद है वो बड़ा आसान है। एक पुटी बहुत सारे लोग यूज करते हैं एसएसएच के लिए, उसी का एक प्रोग्राम है पुटी जेन, वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। क्योंकि विंडोज पे मैंने दिखाना है इसलिए मैं विंडोज वर्चुअल मशीन में वो आपको करके दिखा रहा हूं। यहाँ पे लिखते हैं पुटी डाउनलोड, पुटी डाउनलोड, ये यहाँ पे चले जाते हैं, ये लिंक आ जाएगा आपके सामने, पुटी डाउनलोड पेज। बहुत मशहूर लिंक है, ये बहुत मशहूर वेबसाइट है। ये क्या कह रहा है, कहाँ चला गया, इधर हमने देखना था इसको। पुटी डाउनलोड पेज, पुटी डाउनलोड पेज पे देखें आपको मुख्तलिफ पुटी के चीजें मिलेंगी। पुटी इटसेल्फ जो कि टेलनेट और एसएसएच क्लाइंट है, पुटी सिक्योर कॉपी, पुटी सिक्योर एफटीपी, पुटी टेलनेट ओनली, और प्लिंक जो कि टनल एस्टेब्लिश करने के लिए यूज होता है, और पुटी जेन जो हमारा मेन चीज है। ठीक है, और पुटी एजेंट अभी हम नहीं यूज कर रहे। पुटी जेन और पुटी इटसेल्फ, ये दो चीजें हमें चाहिए, हम डाउनलोड कर लेते हैं। बहुत छोटी छोटी सी हैं। पुटी यहां से किया, क्लिक, सेव, एंड माय डॉक्यूमेंट्स में सेव। ओके, 4 MB का ये नहीं, 472 किलोबाइट का ये प्रोग्राम है। पुटी जेन भी डाउनलोड कर लें, सेव एंड सेव। ओके, ये भी डॉक्यूमेंट्स में चला गया, फाइन। फिलहाल इस वेबसाइट का काम खत्म हो गया। और ये क्या कह रहा है जी, ब्राउजर एंड अपग्रेडेड, ठीक है जी, कोई बात नहीं, मिनिमाइज। अब आप पुटी जेन, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। ठीक है, पुटी जेन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको मिसाल देता हूँ कि WBit का जो सर्वर है उसको एक्सेस करते हैं एसएसएच पे। किधर चला गया, माय डॉक्यूमेंट्स, ये है पुटी, ये है पुटी को रन किया, रन। वो कहाँ क्या पूछ रहा है, कहाँ कनेक्ट करें। हम कहते हैं जी www.wbit.com सर्वर को पोर्ट 22 यानी एसएसएच पे कनेक्ट करो, और इसको हम सेशन को सेव कर देते हैं इसी नाम से, सेव सेशन, सेव। अब जब भी हमें करना होगा इसको ओपन कर लेंगे। ओके, इसको करें ओपन। वो आपसे की पूछेगा, ये आरएसए फिंगरप्रिंट है, होस्ट आरएसए होस्ट की है, ये आपकी पब्लिक की नहीं है। लॉगिन एज कामरान, और उसने आपको कहा कि डिस्कनेक्टेड, नो सपोर्टेड ऑथेंटिकेशन मेथड्स अवेलेबल, सर्वर सेंट, पब्लिक की या GSS API विद माइक या व्हाटएवर। उसने क्या किया है बेसिकली, इस मैसेज का मतलब सादे अल्फाज में ये कि जो की आपने वो उसको चाहिए, वो की आपने नहीं भेजी। नेचुरली अभी ये विंडोज की मशीन हम यूज कर रहे हैं, कि हमने लिनक्स के सर्वर में इसकी की नहीं डाली, आपके यूजर नेम की पब्लिक की। वो अब कैसे करना है वो हम देखते हैं। इसको करें बंद, पुटी जेन चलाएं, रन। अब ये कह रहा है नो की, हम कहते हैं एक्शंस में जाके जनरेट पब्लिक प्राइवेट की पेयर, जनरेट। अब वो कह रहा है यहाँ कुछ रैंडमनेस जनरेट करने के लिए माउस को इस खाली जगह पे घुमाएं, कुछ ऐसे ऐसे करें, व्हाटएवर, उससे कुछ रैंडमनेस जनरेट होगी। ये माउस की पोजीशन जो होती है उस ब्लैंक एरिया में, उसकी बेस पे कुछ मैथमेटिकल फार्मूला अप्लाई करके इस की में रैंडमनेस जनरेट करता है। तो ये की पेयर जनरेट करेगा। उस की पेयर का एक पार्ट होगा पब्लिक की, एक पार्ट होगा प्राइवेट की। पब्लिक की हम किसी को भी दे सकते हैं, इंटरनेट पे अपनी साइट पे पब्लिश कर सकते हैं कि जी ये मेरी पब्लिक की है, उसमें कोई सीक्रेसी की जरूरत नहीं है। प्राइवेट की को आपने सिक्योर रखना है, छुपा के रखना है। ठीक है, तो पब्लिक की यहां पे उसने डिस्प्ले कर दी जो भी जनरेट की है, लेकिन इस की में इसकी जो प्राइवेट की है वो भी हमारे पास नहीं है। दूसरा ये कि ये की अभी पास फ्रेज प्रोटेक्टेड नहीं है। देखें की पास फ्रेज,
और कंफर्म पास ये खाली हैं। हम ये चाहते हैं कि ये की प्रोटेक्टेड हो, ताकि कल को कोई ये चोरी भी कर ले या कॉपी कर ले तो कोई इसको यूज ना कर सके WBit के सर्वर पे लॉगिन करने के लिए, या जहां भी ये इसकी पब्लिक की मौजूद है उसके उस सर्वर को एक्सेस करने के लिए ये ना यूज हो सके। बहरहाल आपने की जनरेट की, यहाँ SSH2 RSA आपने पहले से सिलेक्टेड था और यही आपने सिलेक्ट करना है, ना आपको SSH1 चाहिए, ये पुराना हो गया है और ये यानी प्रॉब्लमेटिक है, और DSA अभी हमें नहीं चाहिए, डिजिटल साइनिंग एल्गोरिदम, वो भी हम उसकी बात नहीं कर रहे। और नंबर ऑफ बिट्स जनरेटेड की में आप बढ़ा सकते हैं, ज्यादा बिट्स की बना सकते हैं, इसको फिर से जनरेट करें और यहाँ पे फिर आप ये माउस को जरा आगे पीछे ऊपर नीचे जैसे भी है वो करें, तो इससे जो रैंडमनेस जनरेट हो रही है। ऑलराइट, अब ये की जनरेट कर रहा है इस वक्त 2048 बिट्स की। ये की आप देखें ये बड़ी है पहले की निस्बत, पहले 1024 बिट्स की थी, छोटी थी, अब जरा हमने बड़ी की, जितनी बड़ी की होगी उसको ब्रेक करना उतना ही मुश्किल होगा। ऑल्दो फिलहाल RSA इज अनब्रेकेबल, लेकिन एनी हो कल का हमें कोई पता नहीं कि कल को कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाए और RSA ब्रेकेबल हो जाए। एनी हाउ पब्लिक की यहाँ फिजिकली नजर आ रही है, लेकिन सेव भी हमने करनी है और उसको पास फ्रेज प्रोटेक्टेड करना है। अब पास फ्रेज या पासवर्ड का फार्मूला याद रखें कि पासवर्ड में 4 फैक्टर्स कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए पासवर्ड में। Password should have 4 factors complexity, which is must use uppercase letters, must use lowercase letters. Number 3, must use numbers and must use special characters such as $, ampersand, %, dash, underscore, blah blah, जो मर्जी आप चाहें। ठीक है, पासवर्ड इसका सही स्टेटमेंट है, पासवर्ड शुड कंटेन और शुड कंटेन या शुड हैव 3 out of 4, इसको लिखेंगे एटलीस्ट 3 out of 4 फैक्टर्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, कि जो पासवर्ड आपका हो वो इन 4 कॉम्प्लेक्सिटीज में से कम 3 को यूटिलाइज करें। फॉर सेवरल रीजंस $, और @ और % वगैरह के स्पेशल मीनिंग्स हैं लिनक्स के अंदर कुछ जगहों पे। ठीक है, जब हम स्क्रिप्टिंग कर रहे होते हैं तो कभी कभी यूजर का पासवर्ड और ये कैरेक्टर्स जो है वो प्रॉब्लम करते हैं, आपस में कंफ्यूजन पैदा करते हैं, इसलिए आपकी मर्जी है कि आप इसको इस्तेमाल करें या ना करें। अब इस डायरेक्शन पे जो ऊपर 4 असूल लिखे हैं वो आप पासवर्ड कैसे जनरेट करेंगे। मिसाल, आप पासवर्ड इस तरह का रख सकते, और हमेशा पासवर्ड ऐसा होना चाहिए जो मजीद, यानी उसमें अगर डिफाइन करूं कि जी मस्ट नॉट बी डिक्शनरी वर्ड या इजीली गैसेबल वर्ड नहीं होना चाहिए, मस्ट नेवर कंटेन एनी पार्ट ऑफ यूजर नेम। अगर यूजर नेम है कामरान तो पासवर्ड कामरान 1 2 3 4 नहीं करना चाहिए कभी भी, समझें, कोई भी पार्ट कामरान का उसमें ना हो। और क्या होना चाहिए, मस्ट बी, आजकल के जमाने में मैं रेकमेंड करता हूं कि 12 कैरेक्टर्स लॉन्ग होना चाहिए, एंड सो ऑन, बाकी भी आप मजीद उसमें वो डाल सकते हैं। तो इस चीज को अगर ज़हन में रखें, इन सारे असूलों को, तो हमारा पासवर्ड आइडियली उर्दू का कोई ऐसा लफ्ज हो जिसको हम इंग्लिश में लिख लें तो डिक्शनरी में नहीं आएगा, इजीली गैसेबल नहीं होगा। अब हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। मिसाल, मैंने एक एग्जांपल दी थी कुछ दिन पहले भी, लंबे, अब बे जो है वो B6 जो है वो स्मॉल b की तरह लगता है, और L जो भी मैं वर्ड लिखता हूं उसका पहला कैरेक्टर आप कैपिटल कर सकते हैं, तो कैपिटल की कंडीशन पूरी हो गई। और ये लंबे
लंबे दिनों, आई की जगह मैंने 1 यूज कर लिया, NO की जगह मैंने 0 यूज कर लिया, दिनों। अब फिर की आ गया, की के लिए मैं कैपिटल के की बात। अब बात कैपिटल बी जो है, आप देखें कैपिटल बी और 8 एक जैसे हैं, तो मैं 8 यूज करूंगा। बात ये एक पासवर्ड है जिसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 कैरेक्टर्स। वेरी गुड, वेरी गुड। इसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। और क्या आप लिख सकते हैं, मिसाल खेल का मैदान, और जनाब कुछ भी, यानी वट एवर यू कैन थिंक ऑफ। मेरे जहन में इत्तेफाक से ऐसा कोई नहीं है ये चीज। खेल का मैदान लिख के देख लें, KHAIL, खेल का MAIDAN। अब ये को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ इसमें नहीं है, उसकी वजह यह कि इसमें नंबर 1 जो है वो रिपीट हो रहा है बार बार। कोई बात नहीं, लेकिन स्टिल इसकी लेंथ अच्छी है, ये यूज किया जा सकता है। ठीक है, चांदनी रातें, कुछ लोगों को गाना याद आ जाएगा, चांदनी, RATI, चांदनी रातें। इसमें 3 भी है, इसमें 1 भी है। और अगर रातें के स्पेलिंग आप ई से लिखें और ई को मैं उल्टा करके 3 लिख दूंगा तो रातें, तो ये भी वर्जन है। ये वो एग्जांपल्स हैं पासवर्ड्स की जो याद करने भी आसान है, ठीक है, और यानी लिखने भी आसान है। ओके, तो मिसाल ये लंबे दिनों की बात है कि ये पासवर्ड मैंने सोच लिया, पास फ्रेज के तौर पे मैं इसको यूज करूंगा अपनी की प्रोटेक्शन के लिए। की में मैंने ये डाल दिया, इधर भी डाल दिया, लंबे दिनों की बात, और इसको कहा कि जनाब सेव कर दो पब्लिक की। उसका तरीका क्या होगा, मैं लिखूंगा कामरान RSA.public, ठीक है, .public। मैंने पब्लिक की सेव कर दी और यहां कहा सेव प्राइवेट की। 2 कीज चाहिए, याद रखें, सिर्फ एक से सेव करके काम नहीं चलेगा। कामरान RSA.ppk प्राइवेट की। ओके, सेव। माई डॉक्यूमेंट्स में दोनों फाइलें सेव हो गई। पुटी की जनरेटर का काम खत्म हो गया। यहां पे इसको कर दिया बंद, ठीक है, इसको हमने कर दिया मिनिमाइज। अब हम पुटी से अपना सर्वर एक्सेस करते हैं, रन, और इसको कहते हैं जी ये हमारी की है। आप नोट करें कि क्या गलती होगी अभी। एसएस पुटी में हम गए, इसको लोड किया सेशन wbit.com, लोड ना भी करें कोई बात नहीं, हमें यहाँ SSH में आना है। SSH के अंदर यहाँ ऑथ में आना है, ऑथ को क्लिक करें और यहाँ ये आप इसको बताएं प्राइवेट की फॉर ऑथेंटिकेशन। ये आपने ब्राउज की और उसको कहा जनाब ये है प्राइवेट की। .ppk जो होती है वो प्राइवेट है और .pub जो हमने नाम रखा था वो पब्लिक की है। ओपन करें इसको, पुटी प्राइवेट की फाइल, ये हमने इसको बता दिया ओपन, ये इसको बता दिया। वापस आए ऊपर सेशन में और इसको कहें लॉग इन या ओपन, ठीक है। देखें लॉग इन एज कामरान, और अब डिफरेंट मैसेज आया, सर्वर रिफ्यूज्ड आवर की। पहले तो की थी ही नहीं, अब उसने सर्वर ने क्या कहा कि जनाब आप जो की भेज रहे हैं वो की मुझे नहीं पता कौन सी है। तो अब क्या करें, अब ये करें कि आपने अपने सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर के कहने के ऊपर की तो जनरेट कर ली। माय डॉक्यूमेंट्स किधर है, ये माय डॉक्यूमेंट्स ही है। अच्छा, ये है पब्लिक की, ये है प्राइवेट की पेयर आपने जनरेट कर लिया। लेकिन अब सर्वर तक कैसे पहुंचाएं? सर्वर तक पहुंचाने का तरीका ये है कि आप अपने जो एडमिनिस्ट्रेटर है उस सर्वर का, उसको ईमेल भेजें और अपनी पब्लिक की फाइल उसको अटैच करके भेजें, राइट। तो कैसे करेंगे, आप यहां से ब्राउजर में लॉगिन करें। मिसाल मैं यहां से जीमेल पे लॉगिन करता हूं और यहां पे लिखें wbit.com@gmail.com। इस ईमेल पे मुझे ईमेल्स ना भेजिएगा क्योंकि मैं कभी भी चेक नहीं करता, ये मेरा प्राइमरी ईमेल नहीं है। मेरा प्राइमरी ईमेल kamran@wbit.com है, इसको मैं यूज कर रहा हूं इस वक्त। ठीक है, साइन इन, रिमेंबर दिस पासवर्ड, नो,
आई डोंट ट्रस्ट एक्सप्लोरर। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम अपने सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर को एक ईमेल भेजेंगे। ये लें जी, यहां से किया कंपोज, कम ऑन, जी। और इसमें हमने कहा कि फिलहाल kamran@wbit.com जो सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर है, और चूंकि मैं उससे लॉगिन नहीं करूंगा इस वीडियो में, मैं wbit.com@gmail.com को कॉपी कर रहा हूं और मैं उसी से देख लूंगा। सब्जेक्ट कामरान्स डेमो पब्लिक की RSA, ठीक है। डेमो मैं इसलिए लिख रहा हूं टाइटल, ताकि मैं कल को इसको मिस्टेकनली यूज ना कर लूं किसी भी सर्वर पे। ओके, अब क्या करेंगे, अटैच अ फाइल, और इसको पब्लिक की भेजनी है, याद रखें, गलती से पीपी के प्राइवेट की नहीं भेज देनी। ओके, पब्लिक की दी, इसको अटैच की, बहुत जरूरी है ये अटैच की। ओके, और यहां लिख दिया प्लीज एड माय, हर ईमेल को सलाम से शुरू करना चाहिए, अस्सलाम वालेकुम, प्लीज एड माय पब्लिक की टू द सर्वर लॉगिन। ओके, ठीक हो गया, रिगार्ड्स कामरान। ये हमने कर दी सेंड पब्लिक की। अब मैं जाऊंगा अपने इनबॉक्स पे, सर्वर के मैं ऐसी जगह जाऊंगा जहां मैं इजीली ये काम कर सकता हूं। मैं गया अपने लिनक्स मशीन पे, उस पे मैं क्रोम के अंदर इनबॉक्स को क्लिक किया, मेरे पास ये एक ईमेल आ गई, इसको मैंने किया डाउनलोड। ठीक है, मैं अब आप ये एज्यूम करें मैं सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर हूं, मैं वाकई हूं उस सर्वर का एडमिनिस्ट्रेटर। डाउनलोड, ये डाउनलोड होगी, किधर गई ये कोई पता नहीं। शो इन फोल्डर, ये आ गई डाउनलोड्स में। कामरान किधर गई, कामरान RSA.pub, ये फाइल आ गई यहाँ पे, ठीक है, कामरान डाउनलोड्स में। ओके, मुझे पता चल गया। अब मैं क्या करूंगा, मैं ऑलरेडी अपने इस कंप्यूटर से, जो मेरा लैपटॉप है, उससे मैं ऑलरेडी अपने सर्वर को एक्सेस कर सकता हूं। ये देखें, SSH kamran@wbit.com, और मेरी जो करंट की है वो चल रही है, तो मैं लॉगिन हो गया अपने सर्वर के ऊपर। फाइन, अब मैं क्या करूंगा, मैं उस फाइल को खोलूंगा एक और टर्मिनल में, ऐसे मैं करूंगा cat/home kamran downloads kamran RSA पब्लिक की, इसको डिस्प्ले करो, कैट करो, यहाँ पे कैट हो गई, इसको किया यहां से कॉपी, ठीक है, और या इसको मैं सिक्योर कॉपी से SSH करके भी उधर डाल सकता हूं, दोनों तरीके में, बस जो भी इजी लगेगा वो मैं कर लूंगा। यहां पे आया और यहां पे मैंने अपने सर्वर की ऑथोराइज्ड फाइल खोली, ठीक है। ये पार्ट आपको जानना जरूरी नहीं है, जो सिर्फ यूजर है उनको ये पार्ट जानना जरूरी नहीं है, लेकिन बहरहाल देख लें। ऑथोराइज कीज खोली और उसके अंदर और कीज के साथ इस की को भी डाल दिया, पेस्ट। ये विंडोज की हमने इसके अंदर कॉपी कर दी। ओके, पब्लिक की, सेव। अब क्या करें, अब ये करें कि वापस विंडोज की मशीन, अब हमारी की ऐड हो गई है, राइट। विंडोज मशीन की जो पब्लिक की थी वो ऐड हो गई। अब हम अपने विंडोज मशीन पे जाते हैं, ये विंडोज मशीन है, इसका एक्सप्लोरर मिनिमाइज किया, इसका पुटी चलाया जिससे हमने कनेक्ट करना है, पुटी रन, इसको, ये तो की जनरेटर है, सॉरी, पुटी ये है, सॉरी, पुटी रन, इसको कहा कि ये लोड करो, इसको कहा कि जनाब वो की ऑथेंटिकेशन में प्राइवेट की, कौन सी की देनी है, प्राइवेट की फॉर ऑथेंटिकेशन, वो हमने यहाँ पे ये PPK फाइल जो होती है प्राइवेट होती है दे दी, और अपनी आसानी के लिए सेशन में जाके, ये ऑलरेडी लोडेड था, इसको कर दिया सेव,
ये देखें सेव सेशन में इसको कर दिया दोबारा से सेव। अब वो की इस सेशन के साथ एसोसिएट हो गई। ठीक है, मैं आपको करके दिखा देता हूं। यहां से खोलें इसको, रन, इसको लोड करें और अब आप SSH की ऑथ में जाएं तो आपको की पहले से वहां नजर आ रही होगी ये। ठीक है, तो ये आसानी हो गई। सेशन में जाएं और अब इसको कहें जनाब ओपन, पोर्ट 22 SSH ओपन। अब पूछेगा जनाब यूजर, मैं कहूंगा कामरान, पासवर्ड, सर्वर रिफ्यूज आ की। क्यों? सर्वर कोई की रिफ्यूज नहीं करनी चाहिए थी, हमने पब्लिक की भेजी है। जरूर कोई प्रॉब्लम हुई है हमारे सारे सेटअप में। कौन सी की है यहाँ पे? डॉट पब्लिक की। ओके फाइन, और सर्वर पे चले जाते हैं। ये सर्वर है cat.ssh/authorized keys कामरान के ऊपर, कामरान यूजर के तौर पे। तो ये RSA पब्लिक की ही है, ये हमने यहाँ कॉपी की है। तो वो क्यों इनकार कर रहा है फिर? हमारी पब्लिक, हमने प्राइवेट की उसको दी है प्रॉपरली, क्यों? इधर से टर्मिनल पे मैं अपने सर्वर पे देख लेता हूँ। SU follow various logs secure, ये है जी। session open for user Kamran, receive disconnect from this, no supported method, authentication methods available। हालांकि की बेस्ड ऑथेंटिकेशन मेथड अवेलेबल है और उसको काम करना चाहिए। ओके क्या करें हम? वाई सर्वर रिफ्यूज आ की, दोबारा से चलाएं। wbit.com लोड SSH auth, यहाँ पे की ठीक है, PPK की है ठीक है, ये भी ओपन, यूजर कामरान में ही हमने डाला। ओहो, की में हमारी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। की दोबारा जनरेट करते हैं, सारा प्रोसेस दोबारा करते हैं। पुटी की जेन की को हम यहां से करते हैं जनरेट, 1024 की कर लेते हैं SSH2 जनरेट, और ओके यहाँ पे इसको हम सेव करते हैं। हमारी की फ्रेज क्या थी? लंबे दिनों की बात, कॉपी, यहाँ पे हम पेस्ट, और यहाँ हम लिखते हैं RSA की कामरान विंडोज RSA की। ठीक है, विंडोज, ओके की हो गई ये। इसको कहा सेव पब्लिक की। बेसिकली की का टेक्स्ट जो है वो ये है, लेकिन एनी हाउ सेव पब्लिक की, और हमने इसको ओवरराइट करा दिया। पब्लिक की सेलेक्ट की, कामरान RSA पब्लिक, सेव, यस ओवरराइट, एंड सेव प्राइमरी की, कामरान RSA PPK, यस, यस ओवरराइट, और इसको किया क्लोज, इसका काम खत्म हो गया। और एक हम काम करके देख लेते हैं कि पब्लिक की को यहाँ डबल क्लिक करके देख लेते हैं। सिलेक्ट अ प्रोग्राम फ्रॉम लिस्ट, नोटपैड। अच्छा, ये एक लाइन के तौर पे आ रही, ठीक है। हमारे पास वो लाइन ब्रेक हो रही थी। बेसिकली लाइन ब्रेक इसकी नहीं हो सकती, नहीं होनी चाहिए, और ये मैं आपको प्रूफ भी शायद कर सकता हूँ। कंट्रोल C, ये जो की है ना, देखें ये वाली जो की है RSA की, ये भी विंडोज की ही एक की है, और ये मैंने जनरेट की थी 2008 में। ये विंडोज की है और एक लाइन में लिखी हुई है। तो बेसिकली हमें एक लाइन में इसको लिखना है। ऑलराइट, वो कैसे करेंगे हम, वो देखते हैं। कीज हमने सेव कर ली, वो की हमने ईमेल करनी है। किधर गई
की इसको बंद कर दें और अपना इसको चलाएं मेल में किया कंपोज और यहाँ wbit.com@gmail.com इसको कहा न्यू RSA की और अटैच अ फाइल पब्लिक की ओपन ओके सेंड हो गई। टर्मिनल पे जाके मैं उतनी देर ये करता हूं कि ऑथोराइज्ड कीज में से ये वाली की डिलीट कर देता हूं जो अभी आई थी। उप्स, मेरी अपनी की डिलीट हो गई, सॉरी। ये देखें अलग-अलग लाइनें, इसीलिए वो उसको की समझ नहीं आई। ऑलराइट, सेव कर दिया इसको। अब मैं क्या करूंगा, ये मेरा लैपटॉप है, इस पे मैं की दोबारा नई की आ गई, न्यू RSA की डाउनलोड, और ये अब सेव हो गई कामरान RSA 1। इसको मैं ये करता हूं कि CD होम कामरान डाउनलोड्स, रिमूव कामरान RSA.pub, ये पुरानी की थी, और मूव कामरान RSA पब को कामरान RSA.pub। अब ये नाम इसका सीधा हो गया, ठीक है। अब मैं ये करूंगा, क्योंकि मेरी की ऑलरेडी एडिड है, इसलिए मैं इस पब्लिक की को सिक्योर कॉपी से कॉपी कर लूंगा अपने सर्वर पे। कॉपी कामरान RSA सिक्योर कॉपी, SCP सिक्योर कॉपी, RSA पब्लिक को कॉपी कर दो किधर, कामरान @wbit.com:/temp में। डायरेक्ट किसी फाइल पे ओवरराइट ना कराइएगा कभी भी, बहुत गलतियां होती हैं इस तरह। हमेशा टेम्प में लेके जाएं, क्योंकि एक्सीडेंटली आप ऑथोराइज की को ओवरराइट कर देंगे और सब काम से जाएंगे आप। ओके, मेरी अपनी की पासफ्रेज जो पहले से मौजूद है उसको मैंने दे दिया, उसने फाइल कॉपी कर दी। मैं सर्वर पे आ गया, यहां से wbit के सर्वर पे आ गया। यहां पे मैंने उसको कैट करके देखा, /root/temp/कामरान ऑथोराइज RSA पब्लिक की। अभी भी वो मुझे ऐसे डिस्प्ले कर रहा है, लेकिन इसको ऐसे नहीं करना चाहिए कि ये लाइन ब्रेक कर रहा है। एनीहाउ, इसको क्या करें इसके साथ सलूक, चलें इसको कहते हैं कि इसको ऐड कर दो .ssh के अंदर ऑथोराइज। ये देख लें डबल एरो है, सिंगल एरो किया तो आप गए काम से, डबल एरो से ये होगा कि वो नीचे ऐड हो जाएगी लाइन, ऑथोराइज कीज में ऐड हो गई। vi.ssh ऑथोराइज कीज नहीं, कैट, ये पब्लिक कीज के नीचे आ गई। ओके, फिर ट्राई करते हैं। अब अपने विंडोज पे जाके, विंडोज उसमें पुटी कामरान नहीं, पुटी से हम कहते हैं रन, इसको किया लोड और इसको नई फाइल दी। ऑथ में जाके इसको कहा कि जनाब ये वाली PPK फाइल है, ओपन, और यहीं से ओपन कर लिया। यूजर कामरान, उप्स, सर्वर फिर रिफ्यूज आर की, व्हाई इज इट हैपनिंग। हाँ, ओके, एक और काम करते हैं, विंडोज में ही जाते हैं अपने, इसको छोड़ें, ये एक नया तमाशा इसने शुरू कर दिया। पुटी जेन, मैं की नई जनरेट नहीं करूंगा, मैं लोड करूंगा अपनी प्राइवेट की, उसकी पासफ्रेज दी, लंबे दिनों की बात, ये की लोड हो गई, राइट। अगर मैं इसको यहां से कॉपी करूं ऐसे, ये पब्लिक की है, कॉपी करके अगर मैं इसको डालूं उसमें न्यू की 2, ऐसे होता नहीं है ये। हाँ, अब ये ठीक है, अब ये सारा एक लाइन में आया, ठीक है। इसको मैं कहता हूं सेंड, अब ये सारा एक लाइन में आया। ओके, ग्रेट, इसको किया सेंड। वैसे ये फाइल अटैच करने से काम करना चाहिए, फर्स्ट टाइम हो रहा है मेरे साथ कि ये इस तरह बिहेव नहीं कर रहा। एनीवे, इसको मिनिमाइज, मेरे पास ईमेल आ गई होगी लिनक्स मशीन पे,
राइट, न्यू की 1। अब मैंने क्या करना है, अब ज्यादा आसान है ये मैंने इसी मेल से करना है कॉपी एज इट इज, और मैंने जाना है अपने लिनक्स के कंप्यूटर पे, इस पे सर्वर पे मैंने एडिट करनी है फाइल, आखिरी लाइनें डिलीट कर देनी है पहले तो, और अब ये लाइन जो कॉपी की है मेमोरी में माउस से उसको कर दिया पेस्ट। अब ये हो गई एक लाइन, देखें उसकी निशानी क्या है, जब मैं होम दबाता हूं तो वो लाइन के शुरू में आ जाता है, जब मैं एंड दबाता हूं तो वो इस की एंड में आ जाता है। एक है होम से उसके की के शुरू में आ गया और एंड दबाने से की के एंड पे आ गया, ये एक लाइन है। अगर ये लदा लाइनें होती तो वो सिर्फ इस लाइन के, अगर मैं यहाँ होम दबाऊं तो वो सिर्फ इस लाइन के शुरू में आ जाएगा यहाँ पे, ओके, वो ऊपर नहीं जाएगा। तो ये एक निशानी है, वेरी गुड। सेव एंड एग्जिट, विंडोज पे गए और इसको कहा जनाब पुटी से कहा कि लोड करो सेशन की, हमने ऑलरेडी दी हुई है, फिर भी दिल की तसल्ली के लिए यहां से हम प्राइवेट की को दिखा देते हैं, एक दफा इसको लोड कर लेते हैं। ओपन, यूजर नेम कामरान। अब वो पूछ रहा है की तो उसने मान ली, की उसने मान ली, अब वो पास फ्रेज पूछ रहा है। मैं पास फ्रेज गलत देता हूँ, ठीक है, गार्बेज मैंने टाइप किया, एंटर, उसने कहा नहीं जी सॉरी, मैंने कहा ब्लैंक पे एंटर करके ट्राई मारो, नो। तो अब मैं कहता हूं मजबूरन सही की दे देता हूं, LAM 6AY लंबे DI यानी D1N0N दिनों कैपिटल K33 की और बात 8AAT एंटर, ग्रेट, यानी कि ये लॉग इन हो गया, सही। अब इससे साबित हुआ कि हमने जो की विंडो से जनरेट की थी पुटीजन से, और आपने उसकी की टेक्स्ट फाइल कॉपी, ऊपर जो टेक्स्ट आ रहा था मैं आपको फिर दिखा देता हूं, वो आपने कॉपी करके ईमेल में डाल के अपने एडमिनिस्ट्रेटर को भेज दिया। एहतियातन आपको हमेशा ये करना चाहिए कि की भी डालें और यानी की फाइल अटैच भी कर दें, और जो ऊपर टेक्स्ट आ रहा है पुटीजन का वो भी डालें। पुटीजन का टेक्स्ट कहां से आता है मैं फिर दिखा देता हूं। पुटीजन चलाएं, आपकी की लोड करें जो ऑलरेडी जनरेटेड है, या अगर नई जनरेट करें तो अलग बात है, उसमें पासवर्ड डालें, लंबे दिनों की बात, गुजरे दिनों की बात भी हो सकती है, कि जो भी लफ्ज़ ज़हन में आए। ये की फाइल तो आपने देख ली, ये टेक्स्ट आपको चाहिए जो आप ईमेल में डालें बॉडी में, और फाइल इसकी एज इट इज अटैच करके भेज दें। तो एडमिनिस्ट्रेटर जैसे मुनासिब समझेगा वैसे कर लेगा। ठीक हो गया जनाब। तो आपने देखा कि विंडोज से की कैसे जनरेट की। अब ये की आप SFTP पे यूज कर सकते हैं, SCP के साथ यूज कर सकते हैं, एंड सो ऑन। ठीक है, इस डेमो की को अब मैं डिलीट कर देता हूं अपने सर्वर से। vi.ssh not known hosts authorized keys, ये RSA की, ये देख रहे हैं आखिर में कमेंट है कामरान विंडोज की, इसको आप करें डिलीट, ये लाइन डिलीट हो गई। यानी ये अगेन ये आपके काम का नहीं है, अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है सर्वर के तो जस्ट फॉरगेट इट। आपने की जनरेट करना सीखना है और आपने की सर्वर अपने एडमिनिस्ट्रेटर को भेज देनी है। ओके, अब क्या करें, अब मैं आपको साथ ही दिखा देता हूं कि लिनक्स से कैसे की जनरेट होगी। ठीक हो गया। लिनक्स से की जनरेट करने का तरीका क्या करें कि ओके, लिनक्स से की जनरेट का तरीका ये करते हैं कि लिनक्स पे जाते हैं और ये एक कंप्यूटर है मिसाल KVM होस्ट, ठीक है, ये एक अलग एक वर्चुअल मशीन है। इसके ऊपर मैं करता हूं जी कि मैं इससे SSH करता हूं जरा kamran@wbit.com को, देखें जरा क्या होता है। वो कहता है आप इसका फिंगरप्रिंट एक्सेप्ट करें RSA होस्ट की, यस, ठीक है। कहेगा परमिशन डिनाइड, वो इसलिए कि हमने उसको नहीं, वो इसलिए कि की इसने कोई की नहीं उसको दी, और जो की दी भी है वो गलत है। ओके, तो अब क्या करें, हम ये करें कि ये लिनक्स की मशीन है और आप कोई ऑर्डिनरी यूजर है, मिसाल मैं ऑर्डिनरी यूजर आपको क्रिएट करके दिखा देता हूं। कामरान, प्रॉब्ली इस पे कामरान है तो मैं कामरान से ही यूजर लॉग इन कर लेता हूं। हाँ, कामरान,
उसकी देखें .ssh की डायरेक्टरी में पब्लिक की भी है और सब कुछ है। तो ये कीज मैं पहले डिलीट कर दूं, सॉरी ये गार्बेज कीज हैं। रिमूव दीज कीज आईडी स्टैरिक, ये हमें कीज नहीं चाहिए। ध्यान रखना है कि आप कौन सी मशीन पे, ये ना अपने सर्वर की आप कीज को सारी डिलीट कर दें, क्योंकि अनडिलीट नहीं है लिनक्स में, ठीक है। इसमें सिर्फ नॉन होस्ट की फाइल है, इट्स ओके। ओके, अब तरीका यह कि आप लिनक्स पे लॉगिन हो गए। ये प्रोसेस उन लोगों के लिए जिनके लिनक्स के कंप्यूटर हैं और वो SSH की जनरेट करना चाहते हैं और फिर वो अपने एडमिनिस्ट्रेटर को देंगे। ओके, तो ये प्रोसीजर उनके लिए। SSH की जन माइनस टाइप RSA, ठीक है, RSA टाइप की जनरेट करो, बस इतनी कमांड एंटर करें। वो कहेगा किस फाइल में सेव करना है, आप कहें जी ID RSA, ये उसकी प्राइवेट फाइल होती है, इसमें .ppk नहीं होता। एंटर, पास फ्रेज एंटर करें। पास फ्रेज मैं इसको एंटर करता हूं, वही लंबे दिनों की बात, LA कैपिटल LAM छोटा B6A बाय लंबे DI। कभी कभी गलत की प्रेस हो जाती है तो फिर सारा मिटाना पड़ता है। ठीक है जी, पास फ्रेज मैंने प्रेस, दोबारा से टाइप करो कंफर्मेशन के लिए। कम ऑन, एम्प्टी आप पास फ्रेज रख सकते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते ना, क्योंकि अगर की किसी की हाथ लग जाएगी तो वो बगैर पास फ्रेज के चला जाएगा सर्वर में। दोबारा से टाइप करता हूं LAM confirmation, ओफ कम ऑन, नो, ये मुझे की नहीं चाहिए। रिमूव .ssh ID RSA स्टैरिक, फिर से की जनरेट करो जी, SSH की जन माइनस T RSA। अब मैं जरा सिंपल पासवर्ड रख देता हूँ सिर्फ एग्जांपल के लिए। उसका पासवर्ड मैं रखता हूँ रेड हैट REDHAT, सिंपल REDHAT। कोई उसमें, ओहो फिर गलती हो गई, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। पहले तो वो पूछ रहा है कि किस फाइल में सेव करनी है, प्राइवेट की, यस एंटर, इसी में सेव करनी है। अब पास फ्रेज दें रेड हैट एंटर, की जनरेट हो गई, ठीक है। अब आपको कौन सी की संभालनी है और कौन सी की एडमिनिस्ट्रेटर को भेजनी है। आप SSH की डायरेक्टरी में देखें, दो फाइलें हैं। RSA जो है सिंपल, ये प्राइवेट फाइल है, जिसके साथ .pub लगा हुआ, ये पब्लिक फाइल है। आपने पब्लिक की अपने एडमिनिस्ट्रेटर को भेजनी है, ठीक है। अब आप ईमेल के जरिए भेजेंगे या किस तरह, मैं चूंकि इसी सर्वर पे, इसी मशीन पे लॉग्ड इन हूं, तो मैं अज्यूम करूंगा कि अगर आप अपने GUI मशीन पे हैं तो किसी तरीके से आप ये फाइल अटैच करके एडमिनिस्ट्रेटर को भेज देंगे, राइट। वो इस तरह, मैं चलो एग्जांपल दे ही देता हूं। कंपोज टू wbit.com और उसको कहते हैं लिनक्स RSA फाइल्स, ठीक है। यहां पे कहते हैं अटैच डॉक्यूमेंट्स, नहीं, कामरान के अंदर इसमें हिडन फाइल्स नहीं नजर आती ना यहाँ पे बाय डिफॉल्ट। कहां से देखेंगे, शो हिडन फाइल्स, .ssh किधर है भाई, डायरेक्टरी कामरान के अंदर .ssh कम ऑन कामरान, ओह ग्रेट, सॉरी, मैं तो एक डिफरेंट मशीन पे हूँ, KVM होस्ट पे मैंने की जनरेट की थी, ठीक है। मैं खुद तो वर्क हॉर्स के ऊपर हूँ, वर्क हॉर्स के ऊपर की मैंने जनरेट की इस जगह पे। तो एनीवे मैं ये करूंगा कि इस की को मैं डिस्प्ले करा सकता हूँ, ID.public की, ये एक ही लाइन डिस्प्ले करता है। ये मल्टी लाइन नजर आ रही है लेकिन ये लाइन एक ही है। तो मैंने इसको कॉपी किया, ठीक है, अपने
इसमें डाला कि जी ये की है, इसको मैंने यूजर एडमिनिस्ट्रेटर को लिख दिया प्लीज ऐड दिस की, ठीक है, सेंड। अब मैं ही एडमिनिस्ट्रेटर हूं, मैंने ईमेल रिसीव की यूजर की, उसने कहा ये की ऐड कर दो, मैंने कहा ठीक है जी बिस्मिल्लाह, इसको किया सेलेक्ट, कॉपी, और यहां अपने सर्वर पे, नॉट KVM होस्ट, अपने सर्वर पे जाके ऑथोराइज्ड फाइल एडिट की, इसके एंड पे जाके नई लाइन ऐड की, और यहां शिफ्ट इंसर्ट या राइट क्लिक कॉपी पेस्ट, ये एक लाइन आई है। उसका अगेन क्या चेक है, होम दबाऊंगा तो ये इस जगह आ जाएगा, इस जगह पे ये देखें होम, वो उधर चला गया, इसका मतलब पूरी ये एक लाइन है। ग्रेट, इसको किया सेव एंड एग्जिट, और ये की का जो कमेंट है वो ये आ रहा है kamran@kvmhost.home.wbit.com, सेव एंड एग्जिट, बस आपकी की ऐड हो गई। अब हम उसी मशीन पे जाते हैं KVM होस्ट पे, किधर गया KVM होस्ट, तो आपको याद है ना इस पे यहां पे ये अभी क्या हुआ था, थोड़ी देर पहले हमने कनेक्ट किया था ये, तो हमें क्या मैसेज आया था, परमिशन डिनाइड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसी जगह पे रह के हम दोबारा से SSH करेंगे अपने सर्वर को, और पब्लिक की हमारी उधर पहुंच गई, प्राइवेट की अपनी जगह पे .ssh की डायरेक्टरी में, ये है प्राइवेट की, ये इसकी डिफॉल्ट लोकेशन है, SSH प्रोग्राम खुद ही इसको पकड़ लेगा यहां से। तो हम SSH करेंगे यहां से, कम ऑन, किधर गया, गुम हो गया, दोबारा से लिख लेते हैं SSH kamran@wbit.com। अच्छा हमने इससे किया ही नहीं था, वो रूट से किया था, एनीवे नेवर माइंड। अब वो देखें पास फ्रेज पूछ रहा है, मैं कहता हूँ कुछ गार्बेज मुझे याद नहीं है, मैंने कुछ भी मल्टीपल कीज में कहा नहीं, उसने कहा नहीं ये नहीं चलेगा, मैंने कहा ब्लैंक एंटर ले ले, उसने कहा नहीं जी ब्लैंक तो मैंने नहीं लेना, की परमिशन डिनाई करके रुक गया। फिर से ट्राई करें, अब की दफा उसको प्रॉपर की दें, की सॉरी पास फ्रेज दें, पास फ्रेज है रेड हैट REDHAT, ये एंटर किया, वो लॉग इन हो गया सर्वर के ऊपर, देखा आपने। तो ये है की पावर। ये जो मेरा सर्वर है ना, इसने ये परमिशन डिनाई इसलिए की है क्योंकि ये जो मेरा सर्वर है ये पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन अलाउ नहीं करता। आपके पास की होगी सिर्फ SSH की, तो ये वो उसकी बेस पे लॉग इन कराएगा, आप सिर्फ पासवर्ड से जो मर्जी कर लें ये नहीं आने देगा आपको, की होना जरूरी है। और की इज समथिंग यू हैव, की इज समथिंग यू हैव, वन फैक्टर ऑथेंटिकेशन, और उस की का आपने पास फ्रेज सेट कर दिया तो वो टू फैक्टर हो गया, समथिंग यू हैव एंड समथिंग यू नो। अब ये आसान है बहुत, बजाय इसके कि आप मल्टीपल कंप्यूटर्स के मल्टीपल पासवर्ड सेट करते हैं, आपको सिर्फ अब एक की पेयर मेंटेन करना है, उसकी प्राइवेट की आपने संभाल के रखनी है, और पब्लिक की जो है वो बांटते फिरना है लोगों को कि डाल दो यार मेरे यूजर अकाउंट में। तो आप फिर एक ही की और एक ही पासवर्ड जेन में आपने सेव रखना है, और उसी से आप हमेशा सारी जिंदगी लॉगिन करेंगे। प्राइवेट की आप अमूमन अपनी ईमेल पे स्टोर कर सकते हैं या संभाल के रख सकते हैं कि कभी कंप्यूटर से डिलीट हो जाए या फॉर्मेट हो जाए सिस्टम, तो ईमेल पे आपकी प्राइवेट पब्लिक दोनों कीज पड़ी हुई हो हमेशा एज अ बैकअप। ठीक हो गया, तो ये सर्वर पे लॉगिन हो गया, इस सर्वर पे ऐसे अब हम टाइम हो गया कि इस डेमो की को डिलीट कर दिया जाए SSH ऑथोराइज्ड कीज में जाके, और ये जो है हमारी लास्ट लाइन है, इसको हमने कहा DD, तो ये डिलीट हो गया VI में, और एग्जिट, बस ये की डेमो की हमारे सर्वर पे से खत्म हो गई। और सबूत ये है कि अब आप KVM इससे एग्जिट करें और KVM होस्ट से जरा दोबारा ट्राई करें, की अब खत्म हो गई है, अब लॉग इन करें, वो कहेगा सॉरी, उसने पासवर्ड तक नहीं पूछा, देखा है आपने, उसने सिर्फ कहा जी की मैच ने की, सॉरी। तो आई होप कि जी आज का लेसन ये जो की का था ये काफी अरसे से ड्यू था, ये अब सब लोगों को समझ आ गया होगा, और अब आप ज्यादा सिक्योर ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं, ज्यादा इजी टू मैनेज है ये, सिर्फ एक की मेंटेन करनी है प्राइवेट, पब्लिक की बेशक आप इश्तिहार लगा दें अखबार में, और इट्स वेरी हेल्पफुल। ठीक है जी, आप इस प्रोसेस को, इस मेथड को यूज करें। विंडोज के यूजर हैं तो विंडोज से पुटी जन से की जनरेट करें, लिनक्स के यूजर हैं तो SSH की जन से,
जनरेट करें की, और वो की पेयर्स को यूज किया करें SSH के लिए और SFTP के लिए भी और SCP के लिए भी। ठीक है, यही की आपकी वो विंडोज की बात करें, ये विंडोज है, इसमें एक सॉफ्टवेयर है मशहूर, मैं चलते चलते बता देता हूँ। इसमें लोग यूज करते हैं WinSCP। ठीक है, WinSCP की फाइलें इधर से उधर कॉपी करने के, एक कंप्यूटर से दूसरे पे, खुसूसन विंडोज से लिनक्स पे कॉपी करने के लिए। तो WinSCP की साइट पे जाए और इसको डाउनलोड कर लें। इंस्टॉलेशन पैकेज, बस ये चलते चलते मैंने कहा ये आखिरी चीज दिखा दूं, वरना तो वीडियो का खत्म हो गया कंटेंट और टाइम। ओके जी, चलना भाई। Your WinSCP will start in 2 seconds। ठीक है जी, शुक्रिया, सेव कर लो जी इसको। थ्री 3.2 MB की ये फाइल है, कोई बड़ी नहीं है। डाउनलोड कंप्लीट, रन। बाय द वे, विंडोज के ऊपर कोई चीज डाउनलोड करते हुए ख्याल रहे कि एंटीवायरस आपका अच्छा एक्टिव हो। मैं विंडोज के ऊपर फ्री एंटीवायरस जो है वो ClamAV का यूज करता हूँ, जो लिनक्स के लिए भी अवेलेबल। ClamAV बहुत मशहूर एंटीवायरस है, तो ये फ्री है लिनक्स के लिए। 50 दफा तो ये पूछता है कि इस फाइल को रन करना है कि नहीं। वैसे ये इतना सिक्योर कोई नहीं है, विंडोज की बात कर रहा हूं। नेक्स्ट, टिपिकल इंस्टॉलेशन। ठीक है जी, आई एक्सेप्ट द टर्म्स। जान दे यार, कमांडर इंटरफेस इंस्टॉल। वीडियो रिकॉर्ड भी हो रही है? हाँ ठीक है, हो रही है। ओके, SFTPN। ओके जी, लॉन्च SCP, WinSCP। ये देखें WinSCP है, इसके थ्रू आप अपनी कोई फाइल विंडोज पे है तो उसको लिनक्स पे ले जा सकते हैं और लिनक्स से विंडोज पे ला सकते हैं अक्रॉस द इंटरनेट या अक्रॉस द नेटवर्क। तो इसमें भी आप की जो है वो यहाँ पे दे सकते हैं SSH। SSH का मेथड कौन सा होगा? प्रेफर्ड मेथड 2 या 2 ओनली। और इसकी की किधर है? एडवांस ऑप्शंस भी दिखाओ भाई। की एक्सचेंज, डेफी हेलमेट। ठीक है, ऑथेंटिकेशन के लिए जो की होगी वो किधर बताएंगे? SSH RSA बेस की एक्सचेंज। ठीक है, अच्छा वो की एक्सचेंज किधर से आएगी? अब यहाँ नहीं है, इधर भी नहीं है। हैरत है, किधर गई? कम ऑन, हैरत है। हैरत है कि वो किधर है। और अटेम्प्ट यूजिंग दिस, हो सकता है ये पूछे बाद में की का कि आप की बताएं। आई डोंट नो। अदर जनरल ऑप्शंस में देखते हैं जी। ये तो मैंने नहीं कहा था इसको इंस्टॉल करने को। एनीवे, ट्रांसफर ऑफ फाइल, ये वो नहीं। सिक्योरिटी, मास्टर पासवर्ड भी नहीं। आई एम सॉरी जी, मुझे नहीं पता इसमें वो WinSCP में की ऑप्शन किधर है। होनी यहाँ चाहिए, यहाँ कहीं होनी चाहिए। की एक्सचेंज नहीं, बल्कि ऑथेंटिकेशन में। अटेम्प्ट कीबोर्ड इंटरैक्टिव ऑथेंटिकेशन, अटेम्प्ट दिस, इसमें की है ही नहीं।
इसमें की मेरे ख्याल है इसमें ऑप्शन ही नहीं है की बेस्ड। फिर वो कोई और सॉफ्टवेयर होगा, मेरी नजर से नहीं गुजरा। मैं विन एससीपी को जानता था, लेकिन इसमें की से मैंने कभी काम नहीं किया था। यानी हाँ, जहां एसएसएच, जिस सॉफ्टवेयर में एसएसएच के लिए की सहूलत मौजूद है वो आप यूज कर सकते हैं एससीपी के लिए। आई एम सॉरी मैंने आपके 5-7 मिनट एक्स्ट्रा ले लिए। बहरहाल पुटी का अपना एक पुटी एससीपी है, देख रहे हैं आप, इसके अंदर ऑफ कोर्स की सहूलत है। तो ये आप देख लें चलते चलते कि आपने को विंडोज और लिनक्स के क्रॉस फाइल कॉपी करनी है। क्यों जी, नाराज हो गया ये हमसे? विन एससीपी स्पॉन्सर्ड नहीं, कैंसिल। पीएससीपी ये पता नहीं, शायद ओह कमांड लाइन है, इट्स अ कमांड लाइन। ये देख रहे हैं कमांड लाइन, सॉरी, टू बैड। एनी हाउ, आज का जो मेन मकसद था बताने का, जो आखिर में डी ट्रैक हो गए थोड़े से हम, मेन मकसद था कि एसएसएच की कैसे जनरेट करनी है विंडोज से, की पेयर आरएसए का, और लिनक्स से कैसे जनरेट करना है, और कैसे अपने एडमिनिस्ट्रेटर को भेजना है ताकि एडमिनिस्ट्रेटर उसको जहां भी उसने उसको पेस्ट करना है, कॉपी करना है, पुट करना है वो कर ले, और आपका ऑथेंटिकेशन जो है वो की बेस्ड ऑथेंटिकेशन काम करनी शुरू कर दे। शुक्रिया आपके टाइम का। आई एम सॉरी फॉर लास्ट फ्यू मिनट्स, बट इट्स ओके। आई होप इट्स पार्ट ऑफ लर्निंग। ऑलराइट, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।